नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिस पर हम ध्यान बहुत कम देते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ की है। इसमें अनगिनत समस्याएं हैं। शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, आवास की समस्या है। ये सारी समस्याएं हम उठाते रहते हैं और इनके हल भी निकलते रहते हैं। लेकिन एक समस्या जिसका समाधान निकालना हमें चाहिए, ऐसा हमारे दिमाग में भी नहीं आता। और ये इतनी गंभीर समस्या है कि अगर हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इसका हल नहीं निकाला, तो हम अपनी आने वाली संतानों के प्रति बहुत गैर जिम्मेदार साबित होंगे। वो समस्या है हिंदुओं के दूसरे धर्म में मतांतरित होते जाने की। साथियों, इसका संज्ञान हमारे देश के न्यायालय भी ले रहे हैं। अभी 10 जुलाई, इसी महीने की 10 तारीख को ये समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है श्रीनिवास राव नायक, वो आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और यहाँ उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का धर्मांतरण क्रिश्चियनिटी में करा रहा था, ईसाई बना रहा था उन्हें। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उच्च न्यायालय ने, उसने जमानत की अर्जी लगाई तो उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने ये कहा कि हमारा संविधान किसी को भी धर्म प्रचार की तो अनुमति देता है, लेकिन मतांतरण कराने की अनुमति नहीं देता। किसी व्यक्ति को मतांतरित कराना ये बहुत गंभीर अपराध है, ऐसा हमारे उच्च न्यायालय ने कहा। इसी तरीके से 2 जुलाई के समाचार पत्र में समाचार है कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में रहने वाला कैलाश नाम का एक व्यक्ति हिंदुओं का मतांतरण ईसाई धर्म में करवा रहा था। उसको गिरफ्तार किया गया तो उसने जमानत की अर्जी लगाई तो उच्च न्यायालय प्रयागराज उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरीके से तो हमारे देश के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। यह एक गंभीर समस्या है। और उस व्यक्ति जिसका नाम कैलाश था, जो आरोपित है हिंदुओं का ईसाई में मतांतरण कराने का, उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इससे एक अर्थ यह भी निकाला जा सकता है साथियों कि हमारे न्यायालयों को भी इस बात की चिंता है कि इस देश में रहने वाले बहुसंख्यक अल्पसंख्यक न होते जाएं इस तरीके के मतांतरण में। इसी तरह साथियों 6 जुलाई के दैनिक जागरण समाचार पत्र में इस बात की खबर छपी हुई है कि राजस्थान में कुछ लोग वहां के हिंदुओं का मतांतरण करा रहे थे ईसाई धर्म में। विश्व हिंदू परिषद के लोगों को खबर लगी, वो गए वहां पर, उनसे आपस में बहुत विवाद भी हुआ। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और 28 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तीनों घटनाएं हैं कि ईसाई धर्म में हिंदुओं को धर्मांतरित कराए जाने की। साथियों, ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। साथियों, हमारे देश में ईसाई धर्म को मानने वाले संगठन और मुस्लिम धर्म को मानने वाले संगठन हिंदुओं का मतांतरण भारी मात्रा में कराते रहते हैं, ईसाई में और मुस्लिम धर्म में। मतांतरण अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से करना चाहे तो कानून इसकी इजाजत देता है, लेकिन यह पाया गया है कि ये ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग, जो इनके संगठन है कट्टरपंथियों के, वे प्रलोभन दे करके, कुछ भय दिखा करके और बहला करके, फुसला करके हिंदुओं का मतांतरण अपने अपने धर्मों में कराते हैं और इसके लिए हमारा कानून इजाजत नहीं देता। साथियों, हमारे देश में 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। जब इस तरीके की चर्चाएं उठती हैं तो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म में मतांतरित क्यों होते हैं। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म में कुछ कमी है। गलत बात है साथियों, ये हिंदू धर्म में कुछ भी कमी नहीं है और ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें कमी ना हो। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ भी कमी नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में मतांतरित कराते ही नहीं।
ऐसी बात ज्यादा कदा कभी कभी सुनने में आ जाए तो आ जाए, वरना हिंदुओं में ये प्रैक्टिस ही नहीं है कि वो दूसरे धर्म के लोगों का अपने धर्म में मतांतरण कराएं। लेकिन ईसाई धर्म के संगठनों के द्वारा और मुस्लिम धर्म के संगठनों के द्वारा ये हमेशा देखा गया है कि भय दे करके, प्रलोभन दे करके, साजिश रच करके हिंदू धर्म के लोगों का अपने अपने धर्म में मतांतरण कराते हैं। अभी साल 2 साल पहले की ही बात है, एक मौलाना को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसने स्वीकार किया कि उसने 1000 लोगों से ऊपर हिंदुओं का मतांतरण कराया है इस्लाम में, और वहां यहां तक कि उसने मूक एवं बधिर बच्चों का, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनका मतांतरण इस्लाम धर्म में कराया था। तो ये गलत बात है साथियों, और इसकी चिंता हमें आपको करनी चाहिए कि हिंदुओं का मतांतरण दूसरे धर्मों में रुके। ये एक साजिश के तहत कराया जाता है साथियों, और उसमें विदेशी शक्तियां भी शामिल हैं भारत को कमजोर करने के लिए, हिंदुओं को धीरे धीरे अल्पसंख्यक करते जाने के लिए। हिंदुओं की जनसंख्या बहुत तेजी से कम होती जा रही है। आपने मई के महीने में 9 मई को समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि भारत की प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें उन्होंने ये बताया था, उन्होंने जो अध्ययन किया, सामाजिक अध्ययन किया 1950 से लेकर के 2015 तक का, यानी कि इन 65 वर्षों में उन्होंने कहा कि इन 65 वर्षों में हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी है, हिंदुओं की आबादी, और मुस्लिमों की आबादी 43.15 बढ़ी है। इसी तरीके से ईसाइयों की आबादी 5.38% बढ़ी है। तो इस तरीके से चिंता का विषय है कि हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसमें जन्म दर का योगदान तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा योगदान है जो घुसपैठिए बाहर से हमारे देश में आते जा रहे हैं, और इस तरीके से जो हिंदुओं का धर्मांतरण दूसरे धर्म में होता जा रहा है। ये चिंताजनक बात है साथियों कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की ही संख्या कम होती जा रही है। इसकी चिंता हमें और आपको करनी है, वरना हमारी आने वाली संततियां इसके दुष्परिणाम भोगेंगी, और इसके दुष्परिणाम क्या होंगे ये अनुमान लगाना बहुत कठिन काम नहीं है साथियों। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करूंगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।